मुंबई की एक जेल में रात होते ही महिला कैदियों पर जुल्म शुरू हो जाता था। पुलिस वाले मनमानी करते और कोई बोल नहीं सकता था। सब डर के मारे चुप रहती थीं। अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसे इतना सताया जाता कि बाकी कभी हिम्मत ना करें। लेकिन एक दिन वहां एक निडर महिला अफसर पहुंची जिसने यह सब खत्म करने की ठानी। मुंबई शहर बाहर से जितना चमकदार दिखता है, अंदर से उतना ही अंधेरों से भरा है। इसी शहर में एएसपी मीरा शर्मा तैनात थी। मीरा बाहर से शांत दिखती थी, लेकिन अंदर से फौलाद की तरह मजबूत थी। मुंबई के बड़े बड़े अपराधी उनका नाम सुनते ही कांप जाते थे। उन्होंने एक छोटे शहर से निकलकर अपनी मेहनत के दम पर एसपी का पद हासिल किया था। उनका एक ही उसूल था, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर जुर्म किया है तो सजा जरूर मिलेगी। एक सुबह मीरा अपने ऑफिस में बैठी चाय पी रही थी कि अचानक दरवाजा खुला। अंदर आया जेल का एक कर्मचारी रमेश, जो वहां किचन में काम करता था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। मैडम, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मीरा ने कप नीचे रखा। हाँ रमेश, बोलो क्या बात है। रमेश ने डरते हुए कहा, मैडम, मुंबई महिला जेल में कैदी औरतें सुरक्षित नहीं हैं। रातों को उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। उन्हें डराया धमकाया जाता है। जो पुलिस वाले दिन में ड्यूटी करते हैं, वही रात को उनका शोषण करते हैं। मीरा की आंखों में गुस्से की चमक आ गई। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैडम, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मेरे पास सबूत इकट्ठा करने की हिम्मत नहीं है। अगर मैं आवाज उठाता तो शायद आज जिंदा नहीं होता। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। मीरा कुछ देर चुप रही। जब मैं पिछले हफ्ते जेल के दौरे पर गई थी तो किसी ने शिकायत क्यों नहीं की? मैडम, वो सब डर के साए में जीती हैं। उन्हें धमकी दी जाती है कि अगर बोली तो ऐसा अंजाम होगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती। मीरा ने फैसला कर लिया। रमेश, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। अब मैं खुद देखूंगी कि वहां क्या हो रहा है। उसी शाम मीरा बिना किसी सूचना के जेल पहुंची। सुपरिंटेंडेंट ने उन्हें हर जगह दिखाया। कागजों में सब ठीक था, लेकिन मीरा को पता था कि असली सच्चाई दीवारों के पीछे छुपी है। उन्होंने महिला कैदियों से बात की, लेकिन सभी चुप रहीं। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अगले दिन मीरा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने एक विश्वसनीय सहयोगी को बुलाया। आज रात मैं खुद एक कैदी बनकर अंदर जाऊंगी। न वर्दी होगी, न पहचान। तभी असली सच्चाई सामने आएगी। 18 मार्च की रात 9 बजे मीरा ने आम कैदियों के कपड़े पहने और एक नकली पहचान के साथ जेल के अंदर दाखिल हो गई। उनके कपड़ों में एक छोटा कैमरा और माइक छुपा था, जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। रात 10:30 पर जब मीरा महिला कैदियों वाले हिस्से में पहुंची, तो उन्होंने वो मंजर देखे जो किसी का भी दिल दहला दें। कुछ पुलिस वाले कैदी महिलाओं को जबरदस्ती नचवा रहे थे। कोई बेहुदा मजाक कर रहा था। कुछ महिलाएं बेबस होकर चुप थीं। एक पुलिस वाला मीरा की तरफ बढ़ा। अरे, तुम कौन हो? पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। मीरा ने नजरें झुकाते हुए कहा, साहब, मैं आज ही यहां आई हूं। मुझ पर चोरी का इल्जाम है। पुलिस वाला हंसा। हर कोई यही कहता है। नाम क्या है तुम्हारा? प्रिया। अच्छा, अब बहुत बातें मत करो। हमारे पैर दबाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मीरा ने साफ लहजे में कहा, साहब, मैं यहां सजा भुगतने आई हूं, आपकी सेवा करने नहीं। जब तक इल्जाम साबित नहीं होता, मैं सिर्फ एक संदिग्ध हूं, गुलाम नहीं। यह सुनते ही पुलिस वाला गुस्से से चिल्लाया, जुबान ज्यादा चलती है तुम्हारी। जो कहा जाए वो करो, वरना ऐसी कोठरी में बंद कर दूंगा कि जिंदगी भर रोती रहोगी। पास खड़ी एक कैदी ने धीरे से कहा, बहन, चुप हो जाओ। इनसे मत उलझो। ये मारते हैं, सताते हैं। यहां बस चुप रहना ही बचाव है। तभी दो पुलिस वाले मीरा को एक अंधेरे कमरे में ले गए। दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। एक ने कहा, अब बता, तू कौन है? इतना शोर क्यों मचाती है? दूसरा बोला, हम जैसे पुलिस वाले दोस्त भी बन सकते हैं, और ऐसे दुश्मन भी कि जिंदगी बर्बाद हो जाए। मीरा ने गहरी सांस ली और अचानक अपनी असली पहचान जाहिर कर दी। सुनो, मेरा नाम प्रिया नहीं है। मैं एसपी मीरा शर्मा हूं, और तुम दोनों जो कुछ कर रहे हो, हर पल रिकॉर्ड हो रहा है। बाहर पूरी टीम मुझे देख रही है। दोनों पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे पीले पड़ गए। मीरा ने पूछा, तुम्हारे नाम क्या हैं? कर्ण, एक ने हकलाते हुए कहा। अमित, दूसरे ने कहा। मीरा ने जेब से अपना पहचान पत्र निकाला। उसे देखते ही दोनों घुटनों के बल गिर गए। मैडम, माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था।
मीरा ने कहा, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं, लेकिन एक शर्त पर तुम्हें सच्चाई का साथ देना होगा। दोनों फौरन बोले, जी मैडम, हम आपके साथ हैं। मीरा ने असलियत जानने की कोशिश की। हर रात यहाँ क्या होता है? करण और अमित ने सब कुछ बता दिया। कैसे रात के अंधेरे में महिलाओं को उनकी कोठरियों से निकाला जाता है, कैसे उनका शोषण किया जाता है, कैसे बड़े अफसरों की मिली भगत से सब कुछ छुपाया जाता है। मीरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने दोनों को एक छोटा कैमरा और माइक दिया। आज से हर पल रिकॉर्ड होगा। जो कुछ भी यहाँ होता है वो सब दुनिया के सामने आना चाहिए। करण और अमित ने पूछा, मैडम, आपने हमें कैसे पहचाना? मीरा मुस्कुराई, मैं हमेशा तैयारी के साथ आती हूँ। तुम दोनों 2 महीने पहले ही यहाँ आए हो। अभी तुम में इंसानियत बची है, इसीलिए मैंने तुम पर भरोसा किया। उस रात करण और अमित ने सब कुछ रिकॉर्ड किया। कैदी महिलाओं की चीखें, पुलिस वालों की हंसी, वो जुल्म जो बरसों से छुपा था। सुबह होने से पहले मीरा चुपचाप जेल से निकल आई। अगले दिन हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस हॉल में जब उन्होंने वो वीडियो सबूत पेश किए तो पूरा विभाग सन्नाटे में आ गया। फौरन स्पेशल टीम बनाई गई। उसी रात में जुल्म करने वाले पुलिस वालों को पकड़ लिया गया। उनकी वर्दी उतरवा दी गई, नौकरियां खत्म कर दी गईं और मुकदमे दर्ज हो गए। महिला कैदियां दौड़कर मीरा के पास आईं। उनकी आंखों में आंसू थे। मैडम, आपने हमें नर्क से निकाला है। हम बरसों से चीखते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आज हमें इंसाफ मिला। एक बड़े अफसर ने भी मीरा के सामने झुककर कहा, मैडम, आपने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। आपकी हिम्मत को सलाम। मीरा ने बस इतना कहा, गुनाह करने वाले अपनी वर्दी और ताकत पर घमंड करते थे। आज उनका घमंड टूट गया। याद रखो, जुल्म कभी स्थायी नहीं होता और सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। इस तरह एसीपी मीरा शर्मा ने अपनी हिम्मत और ईमानदारी से एक अंधेरी सच्चाई को बेनकाब किया और उन मासूम महिलाओं को वो इंसाफ दिलाया जो बरसों से सिर्फ सपना था।